हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देखते हैं इन सवालों को। ठीक है, तो यहाँ सवाल दिया गया है। पहला है कि एक बर्तन में 40 लीटर दूध भरा है। बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर इसकी जगह 5 लीटर पानी भर दिया गया। ठीक है, इसके बाद मिश्रण में से 5 लीटर निकालकर इसमें 6 लीटर पानी भर दिया गया। अंत में इसमें से मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकालकर उसकी जगह 7 लीटर भर दिया गया। अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, ये पूछा गया। शेष मात्रा कितनी बची है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, शेष मात्रा, ठीक है, अपॉन अंतिम मात्रा, ठीक है, बराबर। अब यहां पर बर्तन में कितना लीटर दूध है, 40 लीटर दूध है, तो 40, ठीक है, 40 में से 40 लीटर दूध है। ठीक है, टोटल कितना 40 है, 40 लीटर दूध है। ठीक है, अब बर्तन में से 4 लीटर दूध निकालकर 4 लीटर दूध निकाला। ठीक है, तो कितना बचेगा, 36 बचा। ठीक, 5 लीटर पानी भर दिया गया। ठीक है, 36 में 5 भरेंगे तो कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, मल्टीप्लाई। फिर आगे इसके बाद मिश्रण में से 5 लीटर निकालकर, अब ये क्या है, कुल बचा हुआ है। ठीक है, 41 में से 5 निकाले कितना बचेगा, 36। ठीक है, इसमें 6 लीटर पानी भर दिया गया तो कितना हो जाएगा, अब 6 भर देंगे तो 42। ठीक है, इंटू आगे अंत में इस मिश्रण में से 6 लीटर मिश्रण निकालकर, 6 लीटर निकाल लिया, इसकी जगह 7 लीटर पानी भर दिया गया। ठीक है, तो 42 में से 6 निकाला, कितना बचेगा, 36, और इसकी जगह 7 लीटर पानी भर दिया गया। 36 में 7 भरने कितना हो जाएगा, 43। ठीक है, अब बर्तन में दूध की मात्रा कितनी है, तो अंतिम में जो बची है 43 लीटर। ठीक है, तो अंतिम में कितना है, 43 लीटर, तो यहां पर कितना अंतिम मात्रा कितनी हो जाएगी, 43। ठीक है, तो हमें शेष मात्रा निकालनी है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 40 से 40 यहां कट जाएगा। ठीक है, 43 से 43 ये कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 सत्ते 42 और 6 छिन 36। ठीक है, 36 का वर्ग कितना होता है, 1296, 6 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, बट्टी कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 चक 28। ठीक है, 36 के 6 हासिल कितने हुए, 3, 6 निम 54 और 3, 54 और 3 57 के 7 हासिल कितने हुए, 5। ठीक है, और 12 छक्के 72 और 5 77। अब इसका भाग कर देंगे। ठीक है, वही आंसर हो जाएगा। तो कितनी बार चला जाएगा, लगभग में 2, 8, 7 और कितना है ये, 7, 7, 7 और 6। ठीक है, तो यहाँ भाग देंगे, कितना चलाएगा, 2 बार। ठीक है, 7 2 14 4 हासिल 1, 8 2 16 17 7 हासिल 1, 2 2 4 5। ठीक है, कितना बचेगा, 3 0 2। ठीक है, और यहाँ ले लेंगे 6 का उत्तर। ठीक है, अब लगभग कितने में चला जाएगा, हमने मान लिया 28 है, यानी 30 मान ले, तो 3 7 21, तो लगभग 7 बार चला जाएगा। 7 7 49 के 9 हासिल कितने हुए, 7 7 49 के 9 हासिल हुए 4, और 7 8 56, 56 और 4 60 का 0 हासिल कितने हुए, 6, और 7 दिन 14 6 20। ठीक है, कितना बचेगा ये, 27। ठीक है, तो 0.0। ठीक, तो लगभग कितनी बार चला जाएगा ये। ठीक है, तो 27 पॉइंट और सॉल्व करेंगे, कितना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा 27.09, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि समान त्रिकोणों ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा 36 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ क्या निकालना है, त्रिभुज डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा। तो यहाँ पर कहा गया है जो त्रिभुज है ये ए बी सी और ये त्रिभुज है डी ई
एफ। ये कैसे? सर्वांग सम है, ठीक है, समान त्रिकोण दिए गए, ठीक। अब त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज कितना है? त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? डी ई एफ बराबर साइड, इनकी साइड का, ठीक है। तो यहां पर बड़ी भुजा की कौन सी बड़ी भुजा ले लो, कोई सी, ठीक है। अगर इसकी बी सी है तो इसकी क्या होगी? ई एफ, ठीक है। तो भुजाओं, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं साइड 1 अपॉन साइड 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होता फॉर्मूला। तो यहां पर दिया गया त्रिभुज एबीसी का एरिया कितना? 144 बट्टे त्रिभुज डीईएफ का कितना दिया? 81, ठीक है, बराबर साइड 1। अब त्रिभुज एबीसी की सबसे बड़ी भुजा दी गई, मतलब एबीसी ये है तो कितनी? 36 बट्टे हम इसे S2 मान लें का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो वर्ग है यहां पर क्या हो जाएगा? रूट बन जाएगा, कितना होगा? 12 बट्टे 9 बराबर ये कितना हो जाएगा? 36 बट्टे S2, 12 3 36, 9 3 27, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 27 सवाल का आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये दिया गया है कि 2 बिस्कुट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपए है। 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत 127 रुपए है। 3 बिस्कुट, 4 चॉकलेट और 2 कप की कीमत 229 रुपए है। 5 बिस्कुट, 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल कीमत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बिस्कुट को हम बी मान लिया है, ठीक है, चॉकलेट को सी एच मान ले रहे हैं और कॉफी को सी ओ मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन यहां पर क्या है? 2 बिस्कुट दिए हैं, 2 बिस्कुट हैं, 1 चॉकलेट है, ठीक है, और यहां पर कॉफी क्या है? 0 है और बराबर कितना है? 69 रुपए, ठीक है। आगे 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी है, तो 2 चॉकलेट है और 3 कॉफी कप है, ये 0 है, ठीक है, बराबर कितना है? 100, ठीक है, 27। अगली कंडीशन में 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट, 3 बिस्कुट 4 चॉकलेट और 2 कॉफी, कितना रुपए है? 229 रुपए, ठीक है। सवाल में पूछा यह गया है कि 5 बिस्कुट, ठीक है, 5 बिस्कुट प्लस 5 चॉकलेट प्लस 5 कॉफी, ठीक है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर इन सब को हम ऐड कर दें तो कितना बनेगा? ये 5b प्लस 7ch प्लस 5 कितना बनेगा? बी, सॉरी सी कॉफी बराबर, इनको ऐड करें कितना होगा? 9 दूनी 18, ठीक है, 69 है और 27, ठीक है। तो 18 और 7 कितने हो गए? 18 और 7 25 के 5, ठीक है, हासिल कितने हुए? 2, 6 अच्छा 10 और 2 12, तो 2 हासिल कितने हुए? 1, और ये कितना हो जाएगा? 3 425, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 2 चॉकलेट ज्यादा हैं, ठीक है, हमें क्या है? चॉकलेट की निकालनी है। अगर हम यहां से ये घटा दें तो कितना बचेगा? 2CH इक्वल टू, ठीक है, 425 और माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमें CH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। CH की वैल्यू कैसे निकलेगी? ठीक है, हमें क्या करना है? CH की वैल्यू निकालनी है, मतलब चॉकलेट की। तो चॉकलेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहां से हमें क्या करना है? यहां पर कर दे 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कर दे हम 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां पर करेंगे तो कितना आएगा? 6 3, ठीक है, यहां करेंगे तो 3 27 के साथ हासिल 2 और 18
18 और 2 20, ठीक है। यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, 2 3 6, 4 8, ठीक है, और 2 दूनी 4 बराबर। यहाँ करेंगे तो कितना होगा, 27 के 7 हासिल कितने हुए 2, ठीक है, सॉरी ये कितना 2 ने 18 के 8 हासिल कितने हुए 1, और 22 दूनी 44, 44 और 1 45, ठीक है। अब यहाँ से अगर घटा दें तो कितना बनेगा, 8 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा, 8 में से 3 घटाएंगे 5, ठीक है, और यहाँ से घटाएंगे तो 4, और यहाँ से घटाएंगे तो 1 5 251, ठीक है। ये क्या है CH और ये क्या है CU, ठीक है, और हमें CH चाहिए, ठीक है। अब हमें यहाँ CH निकालना है तो ये क्या बराबर करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहां पर और इसको देखें, इसकी बात कर रहे हैं हम और इसकी बात कर रहे हैं, हमें CH निकालना है तो ये हटाना पड़ेगा कॉफी, तो कॉफी यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ पे करते क्या 4 का मल्टीप्लाई, यहाँ करते 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 करेंगे तो 5 15 CH, तो कितना होगा प्लस, यहाँ लिख सकते हैं यहाँ कितने का करना है हमें 3 का, ठीक है। तो 5 15 3 चक 12, और 3 करेंगे यहाँ पर तो 3 1 3 और 25 दिया 75, ठीक है। और यहां करना है 4 का मल्टीप्लाई, तो करेंगे 4 तिया 12, ठीक है, प्लस और 4 दूनी 8 होगा, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक, बराबर। यहां करेंगे 4 7 28 के 8 हासिल 2, और 12 चक 48 और 2 50, ठीक है। अब यहां से घटा देंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना बचेगा 7, ठीक है, CH बराबर। अब ये कितना बचेगा, 13 में से घटाएंगे 8 तो कितना बचेगा 5, ठीक है, और ये बचेगा 4, और यहां कितना बच जाएगा 2, ठीक है। 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 तिया 21 और 7 पंजे 35, तो CH की वैल्यू कितना 35। अब ये वैल्यू रख देंगे हम यहां पर, ठीक है, यहां रख देंगे, ठीक है। तो CH की वैल्यू यहां रखेंगे 2, CH निकालना है हमें, ठीक है। तो 35 दूनी 70 हो जाएंगे, ठीक है, और 70 यहां से अगर घटा दें तो कितना बचेगा, यानी कि 5 और, ठीक है, ये 12 में से घटाएंगे 7 तो कितना बचेगा 5, ये 3 बच जाएगा, यानी इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 355। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है, यदि a इजकल टू ये दिया गया है तब हमें 68 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ऊपर क्या दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, और नीचे दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर कोष्टक में a प्लस सॉरी बी प्लस सी प्लस, ठीक है, 3b स्क्वायर प्लस a प्लस सी प्लस 3c स्क्वायर कोष्टक में b प्लस सी और प्लस 6abc, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यहां से यहां 3 कॉमन ले लिए गए हैं यहां से, और इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पर जो दिया गया है वो क्या दिया है, 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर
सॉरी, ठीक है, होल क्यू अपॉन ये 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ठीक, क्या बचेगा, ये ऐड करेंगे तो 0.6, ठीक है। यानी कि यहां से एक ही जो वैल्यू निकली है वो कितनी, 0.6। अब 0.6 में 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 गुणा 0.6 कितना बनेगा, ये 6×6 = 36। इस जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, सवाल का आंसर क्या होगा, 36। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल दिया है कॉस 180 माइनस थीटा बाई 2, कॉस 180 माइनस थीटा बाई 2 दिया गया है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अगर हम अलग अलग कर दें ऐसे 180/2 और माइनस थीटा बट्टे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 90। 90 माइनस थीटा बट्टे 2, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं क्या, साइन, ठीक है, थीटा बट्टे 2, ठीक, इंटू साइन 9 थीटा बट्टे 2, ठीक, और प्लस साइन, अब यहां पर क्या है, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो यहां क्या लिखेंगे, कॉस 3 थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस क्या बनेगा, 13 थीटा बट्टे 2, ठीक है। अब यहां पर फॉर्मूला बनेंगे, ठीक, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पर अगर हम लिखें ये, अगर यहाँ 1/2 और हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये अब ये बन गया फॉर्मूला का 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 साइन थीटा इंटू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन जाएगा, 2 साइन ए इंटू साइन बी का, ठीक है। तो 2 साइन इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो होता है कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। इसी तरीके से क्या होगा, कॉस 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बनेगा। अब इन फॉर्मूला का यूज करके हम ये क्या सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 कोष्टक में ये होगा कॉस, यानी कि 9 थीटा में से घटाएंगे 1 थीटा तो कितना बचेगा, 8 थीटा, 8 थीटा बट्टे 2 करेंगे तो कितना, 4 थीटा, ठीक है। कॉस 4 थीटा इंटू, ठीक है, क्या बनेगा, माइनस, यहां पर क्या है, प्लस है, तो यहां एक बार प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 थीटा बट्टे 2, यानी कि क्या होगा, कॉस 5 थीटा प्लस, इसी तरीके से यहां फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, यानी कि 3 और 13 कितना हो जाएगा, 16 थीटा बट्टे 2, और 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये कॉस 8 थीटा, ठीक है। और प्लस ये ए माइनस बी है, यानी कि 13 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 10 थीटा यानी कि 5 थीटा, ठीक है। तो कॉस 5 थीटा 5 थीटा, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो कॉस 5 थीटा तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 कोष्टक में कॉस 4 थीटा और प्लस कॉस 8 थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि हम दोबारा फिर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यानी कि कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी का ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, ठीक है, तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बट्टे 2, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी बट्टे 2, ये फॉर्मूला इसका होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 2, ठीक है, तो क्या बनेगा, कॉस, अब c प्लस डी यानी कि 4 और 8 कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 12 में करेंगे 2 का भाग तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 थीटा, ठीक है, इंटू कॉस सी माइनस डी, 8 में से क्या करना है, 4 थीटा और 4 में 2 का भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा, 2 थीटा, यानी कि कॉस 2 थीटा।
ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, cos 6 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो सवाल का आंसर क्या होगा इसमें, cos 2 थीटा इंटू cos 6 थीटा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि विपुल तथा मनीष ने 15,000 रुपए तथा 20,000 रुपए की राशियों को क्रम से 20% तथा 30% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो विपुल द्वारा और मनीष द्वारा, विपुल 15,000 और मनीष 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं क्या, अगर आपको 3 ईयर का और 20% का सक्सेसिव पता हो कितना होता है, 72 पॉइंट, ठीक है, 8%, और 30% का कितना होता है इसी के लिए 119.7%। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो अब यहां पर क्या गया है, विपुल जो है 15,000, ठीक है, और क्रम से क्या जाएगा 20%, तो 15,000 में करेंगे कितने का, 72.8 का। ठीक है, इसमें करेंगे क्या 119.7, ब्याज निकल आएगा। ठीक है, और बट्टे 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो 100 पे ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा, परसेंट हट जाएगा दोनों का। ठीक है, अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो से ये पॉइंट हट गया। ठीक, इस वाले पॉइंट से ये भी हट जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक जीरो बचेगा। ठीक है, अब अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 15 अट्ठे 120 का जीरो। ठीक है, 15 अट्ठे 120 का जीरो हासिल कितने हुए 12, 15 दूनी 30 और 12 42 का 2 हासिल कितने हुए 4। ठीक है, 15 सत्ते 105 तो 109। ठीक है, यहाँ करेंगे तो 7 दूनी 14 जीरो। ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1। ठीक है, 9 दूनी 18 और 19 के 9 हासिल 1। ठीक है, और 11 दूनी 22 और 1 23। ठीक है, तो कितना 0 6 18 के 8 हासिल 1 4 3 34 860 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। और इसी सवाल को हम करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 15% है। ठीक है, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 20 1/5। ठीक, तो 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3,000। ठीक है, ये क्या हो गया एक साल। अगले साल का फिर करेंगे 1/5, तो 5 छिक्के 30 600। फिर करेंगे 1/5, तो 5 5 5 10। ठीक है, 3 3 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9। ठीक है, 5 18 और 120, इनको ऐड करेंगे, क्या इसके बराबर बन रहा है, तो 20 9। ठीक है, और 10। ठीक, इसका तो 20 से कैसे निकालेंगे, जैसे 20,000 लिया। ठीक है, अब 20,000 का 30% कितना होगा 3/10। ठीक है, कितना हो जाएगा 3/10। ठीक है, तो 3/10 करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी 6, यानी कितना हो जाएगा ये 6,000। ठीक है, फिर करेंगे 3/10, तो ये 10 से 0 0 कट जाएगा, कितना 6 3 18 और 2 0। एक बार फिर करेंगे, 3 साल की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो 3/10, 10 तो 0 और 18 दिया 54। ठीक है, इन सभी को ऐड कर देंगे, बाद में कितना बनेगा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे हम कितना 40, 8 और 5 13 के 3 हासिल कितने हुए 1। ठीक है, ठीक है, अब 6 और 7 और 8 इनको ऐड करेंगे 10। ठीक है, सॉरी, अब यहां पर क्या करेंगे हम 3 3 और 1 का मल्टीप्लाई और करेंगे। ठीक है, तो 6 3 18। ठीक है, यहाँ का 18 3 54 और 54 0। ठीक, ऐड करेंगे 0 4 और 5 और 4 9, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 2। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 10 9 2 0 0 6
9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, ठीक है, 4 और 3। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, 34,860 रुपए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सविता प्रियंका ने दौड़ की लंबाई जितनी लंबी ट्रैक पर 2250 मीटर लंबी दौड़ दौड़ने का फैसला किया, लेकिन सविता ने प्रियंका को 396 मीटर की बढ़त दी। ठीक है, और सविता ने दौड़ से 9 सेकंड पहले उसे शुरुआत करने की अनुमति भी दी। ठीक है, प्रियंका 6 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ी और सविता दौड़ना शुरू करने के लिए 250 सेकंड बाद प्रियंका को पकड़ लिया। दौड़ के दौरान सविता की गति क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ट्रैक है। ठीक है, अब ट्रैक में ये कहा गया है कि 396, ये टोटल लंबाई कितनी है? 2250 है। यहां पर क्या है? इसने बढ़त दी है। किसने बढ़त दी है? ठीक है, अब सविता ने प्रेमिका को, ठीक है, सविता जो है वो प्रेमिका को 396 मीटर की बढ़त दी। ठीक है, उसने कहा है कि तुम यहां और मैं यहां। ठीक है, तो ये सविता है, ये प्रेमिका है। ठीक है, और कहा कि ये भी गया है कि 9 सेकंड 9 सेकंड और दौड़ के जा रही है, उसके बाद दौड़ेगी कौन? सविता। ठीक है, प्रेमिका 9 गुणा, ठीक है, 6। यहां पर ये 9 सेकंड बाद स्पीड स्पीड कितनी है उसकी? 6 मीटर पर सेकंड है। तो 9 छिंग 54, ये कितना हो जाएगा? 54। अब 54 और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा? 10 का 0 हासिल 1 और ये 5, ठीक है, हासिल 1 हो जाएगा 450। ठीक है, 450 मीटर दौड़ने के बाद, ठीक है, 450 मीटर दौड़ने के बाद अब सविता ने किसको पकड़ लिया? प्रेमिका को पकड़ लिया। अब कितने दौड़ने के बाद? अब ये कहा गया है दौड़ और सविता, ठीक है, दौड़ी। सविता दौड़ना शुरू करने के 250 सेकंड बाद पकड़ लेती है। ठीक है, तो 250 सेकंड के बाद पकड़ लेती है। ठीक है, तो ये वो टाइम, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया टाइम। ठीक है, अब सविता भी इधर दौड़ रही है, प्रेमिका भी इधर दौड़ रही है, तो ये क्या? रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? सविता S माइनस पी, और पी की जो प्रेमिका की जो स्पीड है वो कितनी है? सविता के दौड़ने से 9 सेकंड पहले शुरुआत करने की अनुमति भी दी। ठीक है, तो यहां पर क्या है? पी 6 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 9 से 5 सेकंड 5 नहीं 45 और 5 25, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 5 40। ठीक है, 6 को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा? एस बराबर इसमें ऐड हो जाएगा तो 7.8। इस सवाल का आंसर हो जाएगा 7.8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यह है कि एक समकोण त्रिभुज को उसके कर्ण के आसपास घूर्णन करने पर प्राप्त आकृति के परिमाण का पता लगाएं। परिमाण का पता लगाएं मतलब क्या है? इसमें वॉल्यूम पूछा गया है। यह मानते हुए कि त्रिकोण का आधार और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर और 24 मीटर है। ठीक है, तो क्या है ये त्रिभुज? कैसा है? समकोण त्रिभुज की बात की गई है। और आधार कैसा है उसका? समकोण त्रिभुज की बात की गई है, ये है इसका वो। ठीक है, इस तरीके से है ये। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसका आधार कितना दिया? 7 मीटर। ठीक है, 7 मीटर, और इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी? 24 मीटर है, और 7 मीटर का इसका आधार है। तो ट्रिपलेट होता है 7, 24 और 25। ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 25। इसे ए, इसे बी, इसे सी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या घूर्णन कर रहा है, मतलब घूम रहा है। ठीक है, तो इधर से भी ये बनेगा,
ठीक है, इस तरीके से। ये भी 7 मीटर होगा और ये भी 24 मीटर होगा। ठीक है, गुणन। अब हमें यहाँ एक लाइन डाल दें ये, ठीक है, ये इस तरीके, तो ये क्या बन जाएगा, दो शंकु बन गए। ठीक है, क्या बन गए, दो शंकु बन गए। हमने अगर इसकी यहां से यहां तक की अगर लंबाई मान लें x, तो ये कितना बचेगा, 25 माइनस एक्स। अगर इसकी त्रिज्या हम y मान लें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y। ठीक, अब इनको हम सॉल्व कर लें। ठीक है, हमें y की वैल्यू और चाहिए यहां से, तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ए बी सी में देखें अगर, तो ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में अगर देखें तो क्या बनेगा, 1/2, ठीक है, बेस इंटू ऊंचाई। बेस कितना है इसका, 7, ऊंचाई कितनी है, 24, बराबर। अगर इस तरीके से अगर देखें, ये क्या है, हाइट है, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कितना होगा, y इंटू 25। ठीक है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, 1/2। ठीक है, समकोण त्रिभुज में है दोनों, तो सॉल्व कर लेंगे इसे। ये 1/2 कट जाएगा, 7 चक 28 के 8, 7 दूनी 14 और 1 2 16। ठीक है, बराबर 25, ये हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए ये क्या बनेगा, शंकु। ये दो शंकु हैं, एक तो ये शंकु है नीचे का, एक ऊपर का शंकु है। दोनों शंकु का हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या कहेंगे, वॉल्यूम। ठीक है, बराबर कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी, वाई स्क्वायर। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू एच, एच कितना है यहाँ पर, एक्स है, तो एक्स लिख लेंगे, बराबर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1/3 पाई वाई स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कितना होगा, 25 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां से हम कॉमन ले लेंगे क्या, 1/3 पाई वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स प्लस 25 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, ये वाई की वैल्यू कितनी निकली है, 168/25, 1/3 पाई 168/25 गुणा वाई स्क्वायर है, तो 168/25, ऊपर 25 बचेगा। ठीक है, 25 से ये 25 कट जाएगा। ठीक है, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो 5 15 3 18, 56 गुणा करना है 168 में। ठीक है, तो कितना होगा, नीचे तो 25 आएगा और पाई आ जाएगा। ठीक है, ठीक, अब 56 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। ठीक है, तो 6 8 48, 8 पीछे आएगा। ठीक है, तो 8 किस ऑप्शन में है, 9408, ये 8 नहीं है, यहां नहीं है। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9408/25 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है।